नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। पिरान कलियर विधानसभा से 3 बार के कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद जब से विधायक बने उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनके द्वारा कई विकास कार्यों के बीच उत्तराखंड की भाजपा सरकार रोड़े अटकाती रही, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अनेकों विकास कार्य कलियर क्षेत्र में कराए हैं। इसी विकास के मुद्दे पर जनता इस बार भी उन्हें ही चुनेगी, इस बात का उन्हें पूरा भरोसा है। पेश है कुछ मुद्दों पर विधायक हाजी फुरकान से फानूस टीवी से खास बातचीत। हम आज पहुंचे हैं पिरान कलियर विधानसभा में और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई बार के विधायक रहे हैं और लोगों में इनका खासा जो है रुतबा रहा है। आज इनसे बात करेंगे। हाजी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आपके साल गुजरे हैं पिरान कलियर विधानसभा में, क्या क्या आपने कार्य कराए हैं और क्या बाकी हैं जो अब जनता आपको चुने 2027 के चुनाव में और आप उनको कराएं। सबसे पहले तो मैं अपनी पिरान कलियर की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सभी हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, हमारी माँ और बहनों ने मुझे 3 बार विधायक बनाया। और उसके बावजूद जो आपने कहा कि काम किया, काम मैंने अपने, क्योंकि जब जनता जिताकर भेजती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम क्षेत्र में काम कराएं। मैंने कलियर में 2 पुल, रामपुर चुंगी से पिरान कलियर के लिए जो रास्ता बन रहा था, इसमें एक पुल, और हमारे क्षेत्र में मुर्ग घाट की छतरी हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, ज़्यादातर कुछ रहेगी। और जी सड़कों का जाल बिछाया। और मैंने 4 इंटर कॉलेज, एक रामपुर में कन्या इंटर कॉलेज, एक हमारा भोरी में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, एक दौलतपुर में इंटर कॉलेज, और एक भोरी में कन्या इंटर कॉलेज और मगरूमपुर में डिग्री कॉलेज। ये जब हमारी 2012 में सरकार थी तो मैंने स्वीकृत करा है, जो आज जिनमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े काम हमने कराए, क्योंकि जहाँ भी मैंने कोई, मेरी विधानसभा गाँव ऐसा नहीं है, मेरी विधानसभा में छोटे बड़े 44 गाँव पड़ते हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं जिस गाँव में मैंने सड़कों का जानला बिछाया हो। कोई गाँव, हर गाँव में कई करोड़ रुपए की मैंने सड़कें बनवाई। और अब भी मेरा एक हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत था, जो जब हमारी सरकार थी 2015 में स्वीकृत हुआ था। उसमें क्योंकि उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जब हरीश रावत जी थे उन्होंने किया था, मगर जब हमारी फिर सरकार चेंज होगी उसके बाद आज तक वो हमारा धरातल पर काम नहीं हुआ। मैं कोई भी, जब भी विधानसभा सत्र चलता है, हर सत्र में मैं उस मुद्दे को उठाता हूँ। पहले सरकार ने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कि जो जमीन है वो सड़क से दूर है। उसके बाद फिर जो हमारा ये सालियर से बरेली जो नया हाईवे बना, वो उसके बीच में हो गया। मैंने फिर कहा कि अब तो सड़क और बढ़िया रोड मिल गया, तो फिर सरकार ने, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि मेडिकल कॉलेज बने, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये ज़मीन कम हो चुकी। फिर कहा कि हम कोई ज़मीन एक्वायर करेंगे। मैं ना इमली खेड़ा में कई जगह, पिरान किले में कई जगह बताई कि सर्किल रेट के हिसाब से आप ज़मीन ले सकते हैं। उसके बाद देख कमेटी आई, टीम आई, सबने ज़मीन ओके भी कर दी। उसके बाद फिर ये कहा कि इसका बजट ज़्यादा है। अब फिर जो आयुष विभाग है उसने चिट्ठी लिखी नगर पंचायत को कि हमें कहीं ज़मीन दो। नगर पंचायत ने कहा कि इतनी हमारे 18-20 बीघे ज़मीन हमारे पास कहीं नहीं है। उसके बाद फिर मुझे मालूम हुआ कि कोर कॉलेज के बैक साइड में, जिसमें RTO दफ्तर बड़ा, वो लगभग 25-30 बीघा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन है। मैं सचिव आयुष से मिला, उन्होंने जब भी आदेश किया कि इस ज़मीन का प्रस्ताव ने डीएम को लिखा, मगर आज तक भी मैं कई बार डीएम से मिला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिला कि आप इसका प्रस्ताव भेजो। अब तक वो सरकार की सह पर आनाकानी कर रही है। अब जब ये माननीय मंत्री मदन कौशिक जी आयुष विभाग इनके पास आया, मैं खुद इनसे जाकर मिला। मैंने लेटर भी दिया कि हमारे यहाँ ये यूनानी मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ, ये धरातल पर नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं जल्दी इसको पूरा कराऊंगा। तो अभी 5-6 दिन पहले मेरे पास मदन कौशिक जी के यहाँ से चिट्ठी भी आई कि जो आपकी जो मांग थी वो हमने कार्रवाई के लिए आगे रेफर कर दी। तो ये हमारा बड़ा काम ये रह रहा। बाकी हमने जितना भी हमारे से हो सका, सरकार ना होने के बावजूद फिर भी मैंने अपने क्षेत्र में काम किया। अभी हमारा एक हलवाड़ी का जो पुल है वो हमारा स्वीकृत हुआ,
जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा, एक हमारा बहुत अच्छा रोड, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि हमारा एक जो बरेली राजपुतान है, बरेली राजपुतान से भारपुर से मोहरी से डेरा से हलवाड़ी मुस्ताबाद होते हुए एक हमारा बाईपास बन जाए, क्योंकि घोड़े वाले पर बहुत जाम की स्थिति बनी रहती है। तो वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में मैंने सबमिट कराया, तो आज उसका प्रथम चरण का जियो हो चुका है। वो लगभग 8.5-10 करोड़ की लागत से हमारा रोड बनेगा। और भी इस तरह की अगर कहीं कोई हमारी जनता मांग करती है तो हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं और उसे पास कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से पिरान कलियर में कुछ नए नेता अब भी जो है आपको विकास कार्य ना होने की बात कह रहे हैं, जिस तरह से कई भारतीय जनता पार्टी के नेता अब चुनावी तैयारी में जुटे हैं, उनको किस तरह से आप दरकिनार करें? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी आज 9.5 सालों की सरकार चल रही है, क्या उन्होंने कोई काम कराया? नहीं, कहीं नहीं कराया। तो और मेरा कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेरा काम चल रहा है। आप कोई जोन से गांव खुले मंच पर बैठ कर मेरे से कर ले कि मैं अपने काम गिनवा, मैं इतने काम गिनवा दूंगा जो एक किताब भर जाएगी, क्योंकि मेरा मेन मकसद है क्षेत्र में विकास करना। और अभी एक हमारी बहन जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट बनने की इच्छुक है, वो पुल पर खड़े होकर कह रही थी कि सोलानी नदी के पुल पर कि ये क्या नाम विधायक जी ने नहीं बनवाया, फुरकान अहमद जी ने नहीं बनवाया, ये गड्ढे पड़े हुए हैं। उसे ये नहीं पता जहाँ आपका कैबिनेट मंत्री है प्रदीप बत्रा जी, ये क्षेत्र रुड़की में पड़ता है, तो आपने मंत्री से कहो कि क्यों नहीं बनवाया। तो जब उन्हें यही नहीं पता कि हमारा कौन सा क्षेत्र कलियर विधानसभा में आता है, तो इस तरह की ये बयानबाजी करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो। उन्होंने कहा हमारी जनता ने मन बना चुका है, हमारे पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना चुका है कि आने वाली जो सरकार होगी तो कांग्रेस की होगी, और इंशाल्लाह चौथी बार भी मेरी पिरान कलियर की जनता मुझे चौथी बार भी जिता कर भेजेगी। अगर इस बार भी आपको जनता चुनकर विधानसभा में भेजती है, तो क्या ऐसे कार्य रह गए हैं जो भी पूरे करेंगे आप मेडिकल कॉलेज को छोड़? नहीं, हमारे एक तो मेडिकल कॉलेज, फिर उसके बाद है हमारा जो ये रामपुर चुंगी से पिरान कलियर तक है जो रोड, हमारा पुल भी बन चुका था, तो उसमें चौड़ीकरण नहीं हुआ, वो अभी मेरा कार्य चल रहा है। अभी उसका प्रथम चरण का जियो भी हो चुका है, वो तो लगभग इसके 38 करोड़ की एस्टिमेट से इसका एस्टिमेट बना, तो ये काम होगा। और बाकी जो भी हमारे जनता जिस भी काम की मांग करेगी वो हम पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ विधायक फुरकान जी, जिनका कहना है कि अगर जो 2027 में भी जनता इन्हें चुनती है तो बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी पूरे करने हैं, चाहे सड़क का चौड़ीकरण हो, चाहे रोड निर्माण हो, बहुत से काम अभी इनके रुके हुए हैं और इतने ज़्यादा विकास कार्य अब तक करा चुके हैं जिनको इन्होंने बताया है। हालांकि बहुत पिछड़ा इनका विधानसभा का क्षेत्र रहा है, पर उसमें भी इन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। मैं अरशद हुसैन, फानूस टीवी, रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।